दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। आप लोग अच्छे रहिए, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा वीडियो है वो बड़ा स्पेशल वीडियो है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मिरर के द्वारा, जैसे हमने गोलीय दर्पण उस दिन सीखा, हमने ये जाना कि गोलीय दर्पण के जो है परिभाषाएं क्या हैं, उनके पार्ट के जो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण जो हमारा होता है, वो उसके द्वारा हम अगर प्रतिबिंब का डायग्राम हमें बनाना हो, जैसे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाश किरणें तो आई दर्पण पे पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन जाएंगी कहाँ से, ये सारी बातें जब आपको सीखनी होंगी कि वो प्रतिबिंब प्रकाश किरणें आई, मिरर पे पड़ी, परावर्तित हुई, जाएंगी कहाँ से, ये चीजें अब एक्चुअली में दिखाई तो देता नहीं कॉपी पर कि हाँ दिखाई दे रहा, चलो मैंने देख के ऐसे बना दिया। वहां क्या होगा आपके लिए कि जब आपको एग्जाम में कहीं लिखना है या किसी को बताना है, तो ऐसे जो ब्रेन में आपके रहेगा वही चीजें आप इनपुट कर पाएंगे, नहीं सॉरी आउटपुट दे पाएंगे, नहीं तो पता चलेगा जब रहेगा ही नहीं तो कैसे, तो उसको कैसे हम रख सकते हैं अपने दिमाग में, उसको हम याद करके, और याद करने का तरीका कई होता है। कुछ लोग रटते हैं, रटते 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 एकदम से परेशान हो जाते, पता चलता कि 2-4 दिन याद भी रहा, अगले दिन गया भूल। अब दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका होता है बाबू देख करके उस चीज को समझना। जब आप देख करके उस चीज को समझेंगे, जैसे मूवी हुआ, क्रिकेट हुआ, आप लोग जब देखते हैं उस चीज को, क्रिकेट या मूवी को, तो पता चलता है कि आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद रहती। कोई भी पूछता क्या चीज हुआ तो आप बता देते हैं, हाँ ये चीज हुआ था यहाँ मूवी में, ऐसे हुआ, या कहीं भी आप कोई घटना जब देखे रहते तो आपको बिना याद किए ब्रेन में जाके सेव हो जाता वो। तो इस तरह से आज का जो वीडियो हम देख करके बताएंगे कि कहाँ से प्रकाश किरणें जाएंगी और कहाँ से होकर आएंगी, और उसको देख करके ही साथ में हम बहुत आराम से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों बातों को बताऊंगा। नीचे जो दिखाया जा रहा है वो आपके लिए उत्तल दर्पण के लिए घटनाएं दिखाई जा रही हैं, और ऊपर जो दिखाया जा रहा है वो आपके लिए अवतल दर्पण की घटनाएं दिखाई जा रही हैं। दोनों को साथ ही में सीखूंगा मैं। सबसे पहले जो मैं बातें बताऊंगा वो अवतल दर्पण के लिए बताऊंगा, और बाद में जो बोलूंगा वो उत्तल दर्पण के लिए रहेगा। फर्स्ट में अवतल, सेकंड में उत्तल। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ इमेज पे। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, प्रकाश किरणें कितने बिंदु से जा सकती हैं, ये आपको जानना है। अगर ये आपको पता चल गया कि मिरर पे प्रकाश किरणें कितने रास्ते से जा सकती हैं, तो जान लीजिए 50% आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यहीं आपको लर्न ही नहीं करना, याद ही नहीं करना कि हमको करना क्या है। तो वो क्या चीजें हैं, ये चीजें आपको जाननी पड़ेंगी कि प्रकाश किरणें कितने तरीके से जा सकती है मिरर पे। तो चलो मैं बताता हूं कि प्रकाश किरणें कितने तरीके से जा सकती है। पहला तो प्रकाश किरणें जो जाएंगी वो स्फेरिकल प्लेन होता है, इसलिए प्रकाश किरणें जो जाएंगी प्रिंसिपल जो मुख्य अक्ष होता है उसके समांतर जाएंगी, पहला जो है कॉन्सेप्ट। और जो समांतर जाएंगी, अब समांतर देखिए, वो डायरेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से भी जा सकती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से भी होकर जा सकती हैं, मतलब मुख्य अक्ष पर भी होकर जा सकती है, क्योंकि लाइट रेज जो होती है इनफाइनाइट होती है। इसको बात को आप लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। लाइट रेज होती है इनफाइनाइट होती है, केवल यहाँ आपको आरेख समझाने के लिए 2-3 रेज दिखाए जा रहे हैं, बाकी इनफाइनाइट रेज होते हैं यहाँ। अब मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, सदैव जब मिरर से रिफ्लेक्टेड होंगी, मतलब दर्पण से जब परावर्तित होंगी, तो वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी अवतल के लिए, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और उत्तल के लिए जो है वो मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होंगी, या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। जब मुख्य फोकस पर आप बैठकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। फिर से समझते एक बार, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के जो समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो गया वक्रता केंद्र से जा सकती हैं। जब वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी तब कहां से होकर जाए, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जब भी वक्रता केंद्र से होकर आएंगी तो ये पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएंगी। कुल आपके 4 कंडीशन है, 2 कंडीशन हो गए। तीसरा आपका कंडीशन है, सॉरी दूसरे कंडीशन को मैं अवतल के लिए बता दिया, उत्तल के लिए भूल गया। तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश किरणें या वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। अब ये तो सब कोई जानते हैं, बुक में भी लिखा होता, बट
ये आपको कैसे पता, मतलब कैसे आप जान पाएंगे कि क्यों उसी मार्ग पे लौट जाती हैं, ये कौन सी घटना हो गई कि उसी मार्ग पे लौट जाती हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये बात मैं बहुत इजीली बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि जो वक्रता केंद्र से द्वारक को मिलाने, सॉरी, वक्रता केंद्र से जो दर्पण का ये वक्रता भाग है, वो किसी भी बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको आप मैथ में भी सीखे होंगे, किसी सर्किल का जो रेडियस होता है वो परिधि के प्रत्येक बिंदु पर लंब होता है। वही रूल यहां लगता है, क्योंकि ये जो गोलीय दर्पण एक गोला था, और गोला कई सर्किलों से मिलकर बना होता है। जो गोला होता है वो कई सर्किल से मिलकर बना होता है। तो जब कई सर्किल से मिलकर बना होता है तो उस पर भी वही रूल लागू होगा। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो गोले के परिधि पर जो होती है परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री लंबवत होती है। अब कोई प्रकाश किरण जब किसी पृष्ठ पर लंबवत पड़ेगा तो हमेशा पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण लंबवत पड़ता है तो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण आएगी या वक्रता केंद्र की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, वो लंबवत ही पड़ेगी, लंबवत पड़ने के कारण ही प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। ये मेन रीजन है इसका कि जो वक्रता केंद्र से आती है वो पुनः उसी मार्ग पे काहे लौट जाती है, जबकि और कोई नहीं लौटता है। आगे का जो घटना है हमारा, वो तीसरी घटना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी का जस्ट पहले वाले का जस्ट अपोजिट है। पहला वाला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, सॉरी, मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा इसका जस्ट उल्टा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, सॉरी, मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। समांतर है तो मुख्य फोकस से जाएंगे, मुख्य फोकस से आ रही तो समांतर हो जाएंगी। याद हो गया आपको, समांतर है तो मुख्य फोकस से जाएंगे, मुख्य फोकस से आ रही तो समांतर हो जाएंगी। फिर उत्तल के लिए देखेंगे तो मुख्य फोकस की तरफ अगर आ रही हैं तो समांतर जाएंगी, अगर समांतर आएंगी तो मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चौथा आपका बचा, जो बहुत यूजफुल नहीं है लेकिन कहीं कहीं काम आता है। चौथा है कि अगर मान लो ना तो वक्रता केंद्र से आए, ना वो मुख्य अक्ष से आए, ना तो मुख्य अक्ष के समांतर आए, ना तो मुख्य फोकस से आए, अगर वो डायरेक्ट दर्पण पे आपतित हो और वो भी इस तरह कि कुछ न्यून कोण पे वो ध्रुव पे आपतित हो, ध्रुव के पॉइंट पे, तब क्या होगा, तो जितने एंगल से वो आएगा, मुख्य एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा उतने एंगल से वो वापस लौट जाएगा। ऐसे घटनाएं उसके साथ में होगी, जितने एंगल से आता हुआ प्रतीत होगा उतने एंगल से वो वापस लौट जाएगा। इस तरह से हम सीख लिए कि जो होता है दर्पण के द्वारा आरेख खींचने के जो नियम क्या हैं। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अवतल दर्पण के द्वारा एक बार सीखेंगे, एक बार सीखेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, सॉरी नियम तो हो गए, कैसे कैसे बनते, कब प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है ये आप जान चुके हैं, लेकिन कब वास्तविक इमेज बनेगा, कब उल्टा इमेज बनेगा, कब आभासी इमेज बनेगा, कब सीधा इमेज बनेगा, कब बड़ा होगा, कब छोटा होगा, हम कैसे जानेंगे बिना देखे हुए, केवल वैसे लिखा हो कोई बात बिना देखे हुए बता दे कि इमेज बड़ा है या छोटा, मैं आपको बहुत इजीली से बताऊंगा, बहुत आसानी से बताऊंगा, और कुछ ट्रिक भी है जिसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, आप ऐसे आसानी से जान जाएंगे, जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि ये चीज़ कैसे हम मतलब हमें ऑब्जर्व करेंगे, और कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसका आंसर आपका एक्यूरेट 100% सही जाएगा, कभी भी गलत हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी, अगर आप वो ट्रिक सीख गए तो मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। Audio Jungle।